अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही फेमस रेसिपी है ये चिकन की, चिकन शकुटी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये कह लें कि आप इसके अंदर ना टमाटर जाते हैं ना दही जाता है, लेकिन ये फिर भी इतने मज़ेदार होती है कि आपके कोरमे को ये पीछे छोड़ देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले साबुत मसाले लेने, जिसमें लौंग ली है मैंने 4 अदद, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हमने पहले रोस्ट कर लेना है। और साथ ही हमने नारियल भी लेना है, 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम इन गरम मसाले को और साबुत धनिए को इस तरह हल्का सा भून लेते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है और खुशबू आने के बाद फिर आपने चूल्हा कर देना है बंद। और फिर डाल दीजिए इसके अंदर नारियल का बुरादा, डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर जल्दी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर चूल्हा ऑन कर रखते तो ये फ़ौरन जल जाता है नारियल का बुरादा। तो इसलिए बस आपने इसको हल्की सी हीट देनी है चूल्हा बंद करके। और इस तरह ये हमारा बेहतरीन सा मसाला तैयार है। इसका हमने बना लेना है पाउडर। तो ये क्वांटिटी जो है तकरीबन आधा किलो चिकन के साथ मैं ये बनाना आपको सिखा रही हूँ। और अगर आप 1 किलो की बनाए तो इसको फिर आप डबल कर लीजिए। तो ये मसाला हम बारीक पाउडर बना लेंगे। और दूसरा मसाला यहाँ पे जो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 5 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। साबुत लाल मिर्चों को आप जो है पानी में भिगो के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद प्याज आपने लेनी है, एक बड़े साइज़ की प्याज, छोटी हो तो 2 ले लीजिए। तो यहाँ पर बारीक स्लाइस कटिंग कर ली है। यहाँ पर प्याज को हमने सबसे पहले गोल्डन करना है, बिल्कुल इसे लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क गोल्डन हमने नहीं करना है। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च लंबी वाली अगर लाल मिर्च है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप भिगो दीजिए ताकि ये पानी में मिर्च जो है वो नरम हो जाए और इसको जब हम पीसेंगे तो बहुत अच्छा इसका पाउडर बन जाए। और यहाँ पर हमारी प्याज जो है बिल्कुल गोल्डन हो चुकी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस आपने इसे निकाल लेना है। तो आपने ज़्यादा इसको तेज़ कलर नहीं देना, वरना आपके सालन का जो रंग है ना वो बिल्कुल ऐसा डार्क की तरफ, ब्राउन की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए आपने इस कलर में आपने निकाल लेना है। तमाम प्याज को हमने साबुत लाल मिर्चे वाले पानी के अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि हमने इनको पीसना है जार के अंदर। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून खसखस भी जाएगी, जो मैंने बारीक पीस के क्यूब्स बना के रखे हैं फ्रीज़र में। तो मैंने ये क्यूब्स निकाल लिया था जो डीप फ्रोज़ हो चुका है। तो अब 2 मसाले हमने पीस के रख लिए हैं। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की थी वही हमने यहाँ पर डालना है, तो हाफ़ कप के बराबर है। और जो हमने शुरू में लिया था प्याज के लिए, तो बस यहाँ पर जो बचा था वो हमने यहाँ डाल दिया। 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए अदरक लहसुन। ये है वो चिकन जिसे धो के मैंने रख लिया था, छन्नी में रखा था, और ताकि इसका सारा पानी खूब अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पर अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए हमने भूनना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन। बहुत ही आसान रेसिपी है, बग़ैर टमाटर के, बग़ैर दही के। आप हैरान होंगे कि इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज, यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो यहाँ पर चिकन को खूब अच्छा सा आपने भून लेना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। तो अब यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें डाल देनी है जो हमने पीसी थी। ये है वो गरम मसाला पाउडर और नारियल का, ये हमने डाल दिया है। और यहाँ पर जो दूसरा मसाला हमने प्याज और साबुत लाल मिर्ची थी वो हम डाल देंगे। ये है खसखस, पीसी हुई खसखस चाहिए, ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दी है यहाँ पे। और जग में जो मैंने प्याज साबुत लाल मिर्च पीसी थी वो यहाँ पर डाल देंगे। तो उसी पानी के साथ मैंने पीस लिया था, जो थोड़ा सा पानी था, बाकी जग को हमने खंगाल के डाल देना है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कि बस अब आपने करनी है इसकी भुनाई। तो यहाँ पर सिर्फ मसाले को तब तक हमने भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाएगी, सिर्फ हल्दी जाएगी और नमक जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून। और यहाँ पर फिर इसको हमने भूनना शुरू कर देना है। तो मसाला आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार मसाला, बहुत ही मज़ेदार इसका ये मसाला है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तमाम मसाले यकजान हो चुके हैं। तो आपने दरमियानी आंच पे इसकी भुनाई करनी है कम से कम 5 मिनट के लिए।
फिर इसके बाद जो हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे ताकि चिकन में गलावट के लिए, क्योंकि अभी चिकन हमारी कच्ची है तो इसे हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हल्की आंच पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और उसके बाद जैसे हमारी चिकन गल जाएगी, देख लेते हैं अब कितनी ग्रेवी बाकी इसके अंदर। तो बिल्कुल कोरमे वाली आपने ग्रेवी रखनी, इसमें पतला शोरबा नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा ये ड्राई होता है, लेकिन इस तरह होता है जैसे एक कोरमा होता है, एकदम जैसे आपको थिक नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब आखिर का जो इसमें चीज़ है जिससे और मज़ेदार हो जाएगा, ये है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। तो यहाँ पर ये मैं डाल दूँगी और बस ये हमारा बेहतरीन सा चिकन शकूटी जो है ना बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडियन रेसिपी है ये, बहुत पसंद की जाती है और बहुत ही लाजवाब जायके में भरपूर है ये। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो बस आपने लेमन जूस डाल के चूल्हा बंद कर देना है और उसको बाद फिर आप इसे डिश आउट करें। आप देख सकते हैं कि हमारी बेहतरीन सी चिकन शकूटी जो है बिल्कुल तैयार है। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। इसे आप ब्रेड के साथ या फिर इसे तंदूरी रोटी के साथ या फिर आप इसको बॉयल राइस के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही मज़े की लगती है इन तीनों के साथ। फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।